बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा अली साहब ने चले मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाता क्योंकि पेश गोई कोई एक या दो नहीं है, बहुत सारी हैं जो दुरुस्त साबित हुई हैं। हाल ही में जो ताजा ताजा पेश गोई दुरुस्त हुई है वो ये है कि उसामा भाई ने मेरे साथ इस्लामाबाद में बैठ के पेश गोई की थी कि आने वाले दिनों में बड़े बड़े इस्तीफे आएंगे, लोग हक्के बक्के रह जाएंगे। कल हमने देखा कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से रिजाइन किया गया। उन्होंने कहा मैंने खुदकशी की कोशिश की, मुझे सजाए मौत मिलनी चाहिए और वजह बताई, सारा पाकिस्तान जानता है। उन्होंने कहा कि मैंने धांधली की, मैंने धांधली करवाई, मेरे जूनियर्स ने धांधली की, मैंने उनसे करवाई। और फिर उन्होंने कहा कि कमीशन बने तो मैं उसमें पेश हो जाऊंगा। साथ ही साथ उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का नाम भी ले दिया और इसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम ले दिया। बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स उन्होंने खोला है। लेकिन अब इस इतने बड़े रिजाइन के बाद, इतने बड़े एतराफ के बाद, इतने बड़े इंकशाफ के बाद क्या मुल्क की जो इंतखाबात हैं उनकी साख रह गई है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है और क्या पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान, उसको वापस लाना और इक़्तिदार उसको देना अब मजबूरी बन चुका है? इस पे हमने बात करनी है उसामा भाई से। उसामा भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? इतने बड़े इस्तीफे ले लिए। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जबरदस्त। इस्तीफे इतना बड़ा इस्तीफा आ गया। ये तो कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि मैंने धांधली करवाई, अपने मुंह से आके उन्होंने कह दिया। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये तो अभी इब्तिदा है। ये तो अभी वो जैसे कहते हैं ना कि इब्तिदा है, स्टार्टर है। अभी तो असल जिनके नाम लिए उनके भी आएंगे। हर वो बड़ा ओहदा जो अपने महकमे का आखिरी ओहदा है, वो हर ओहदा इस्तीफे की जद में हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और अभी इनके जैसे कई इनके ग्रेड और इनके इर्द गिर्द के ग्रेड्स और इर्द गिर्द काफी और इस्तीफों की बारिश भी मुतवक्की है। क्योंकि आप एक चीज भूल गए कि हम जब अवाम के बदलने की बात करते हैं तो ये अवाम ही होते हैं जो ओहदों पे भी बैठे होते हैं। ये कोई अवाम से खलाई मखलूक नहीं होती, ये भी हम आप में से होते हैं। और इन पे भी प्लैनेट्स वैसे इम्पैक्ट कर रहे होते हैं जैसे आप हम पे कर रहे होते हैं। अब एक प्लैनेट ने आपका मिजाज बनाया, लेकिन आप एक कमजोर शख्स हैं, आप एक कमजोर आदमी हैं, तो आपका रिएक्शन जाहिर बात है। अगर आप घर में ही बर्तन तोड़ेंगे, घर में ही कोई इनकलाब ले आएंगे, या अपने ज्यादा से ज्यादा अपने गांव के उस डेरे की हद तक सच बोल जाएंगे, चौधरी की आंखों में आंखें डाल लेंगे, लेकिन आप वो हुक्का उस दिन उसका नहीं धरेंगे, या कुछ इस लेवल की आपकी वो जो है तब्दीली होगी। लेकिन अगर आपका प्रोफाइल बड़ा करते जाएं, जैसे जैसे आपका प्रोफाइल बड़ा करते जाएं, तो आपके जो रवैये का असर है वो ब्रॉडर उसमें होता जाएगा। तो जब आप ये देखें कि जब ये पूरा हम तो अवाम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ट्रांसफॉर्म होने जा रही है और इनके यूनिक वे में ट्रांसफॉर्म होगी, ये भी कभी नहीं देखा आपने। और वो जुमले याद है कि कोई तजिया निगार नहीं प्रेडिक्ट कर सकता इसको, इस आने वाले वक्त को, इसमें बस हम ही हैं। उसकी रीजन ये थी कि वो ये नहीं थी कि हम कोई अल्लाह माफ करे कोई आसमान से उतरी कोई मखलूक हो गए हैं या कोई अल्लाह के पहुंचे हुए बुजुर्ग बन गए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, आम बंदे हैं। थोड़ी सी सेंस अल्लाह ताला की तरफ से, बस वो जैसे कहते हैं हमारी किस्मत मेहरबान हो गई और हमारा वो जैसे उसका फजल हो गया। बाकी ये है कि ये इसके पीछे दलील ही ये थी, ये कि इनके तजिए ठीक नहीं हो सकते क्योंकि सब नया होने जा रहा है। इस सदी का, इनकी जवानियों का, इनकी होश का सब नया देखने जा रहे हैं। जैसे कि आप खुद बताएं, ऐसा इस्तीफा कमिश्नर ने कभी यूं कह के दिया हो कि मुझे फांसी लगा दो, मैं मुजरिम हूँ, मैंने बड़ा खून किया, मुझे रातों को नींद नहीं आ रही। भाई, पहले इस मुल्क में सारे सब कुछ करके भी बड़े मजे से सोते रहे, अब नींद क्यों नहीं आ रही? अब हजूर किसी को भी नींद नहीं आनी। लेकिन ये जब हम बात कर रहे थे इलेक्शन से पहले, तो किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। हम कभी इनको एहतजाज के तरीके सिखाते थे, कभी टेपे मुंह पे लगवा, कभी हाथ बंधवा, कभी आयतुल कुर्सी, समझ ही नहीं रहे थे। पूरा मुल्क अनरेस्ट में चला गया। अब भी ये है कि ये सिर्फ इन्हीं का नहीं, कई पोजीशंस, कई आपको
छोटे बड़े लोग इसमें बदलते नजर आएंगे और उनको मैं समझता हूँ कि ये अब इनका संभालना या संभाले जाना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली तो सीधी सी बात है, ये जो आज ही मैं एक उसमें देख रहा था कि हाथ तो हो गया कौम के साथ, और इस क्लास का जो इस सारे हाथ का हम जिसको कभी भी जब वो पैरा नापते हैं ना तो बेनिफिशियरी भी जेन में रख के चलना पड़ता है। तो इस पूरे सिस्टम का सबसे सेफ आदमी जिसने कुछ गवाया नहीं, पिछले 2018 से कुछ गेन ही किया है या बार्गेन पोजीशन ही हाई बनी है, वो बंदा बताएं आज आप, इम्तिहान है आपका। तो एक बंदा सिर्फ द मैन इन सेल, अडयाला का कैदी नंबर 804। नहीं, अडयाला का कैदी तो सर इस टाइम मैं समझ रहा हूँ वो तो जो उसने तो जो गेन किया वो तो उसकी अपनी कमाई है ना, लेकिन उसने गेन क्या किया, उसकी 150-55 सीटें थी, अभी 90 हैं, वो ढूंढता फिर रहा है अपनी 60-70 सीटें, अभी छीनेगा वापस लेगा। इट टेक्स लॉन्ग। एक बंदा है जिसका सूबा उसके हाथ से जा रहा था, उसमें एक अपोजिशन पार्टी बड़ी उभर के आ गई थी जिसने जरदारी साहब, पहली दफा सिंध में वोट ले लिया था इस तादाद में। बिल्कुल जरदारी वो साहब, पार्टी इस टाइम पे नहीं है सिंध में, असेंबली बेंचेस पे नहीं है सिंध में, और वो बंदा पंजाब से भी कुछ ना कुछ गेन कर गया है, सिंध से उधर से बलूचिस्तान से भी गेन कर गया है। 2-3 कुव्वतों को लड़ा के साइड पे बैठ के बड़ा सेफली आईनी ओहदे लेके हाँ ये ठीक है। सब गले नून लीग के ढके तो पीटीआई वाले मतलब वो हवालात जाएं, गालियां पड़े तो तीसरी कुव्वत को पड़े, मतलब क्या बात है। और रिजीम चेंज के ब्रीफ केस किधर थे, कौन सा हाउस था वो, सुना होगा आपने, वो किसका था? एक बात बताएं यार, एक सूबे का बंदा, उसको क्या पड़ी थी इस क्लास के मॉनिटर बनने की, इधर आके इसका इस सारे और पैसे की बोरियां खोलने की। भाई चेंज बाजवा साहब ने करना था, बाइडन का मसला था, बाजवा साहब ने किया, साइफर आया, आप क्यों इतने, इसका मतलब है लोग समझ नहीं पा रहे, ये बाइडन और इसका जो आपस का कनेक्शन था वो काम आ गया है। इसने उसको कहा है कि तुम इधर से खत लिख के इधर से ये मामला करवा दो, बस मेरे पे तो दोस्ती का यही एहसान होगा, बाकी काम मेरे जिम्मे। फिर खुद ही आगे होके फजलुर रहमान साहब क्यों भाग गए हैं, क्योंकि यूज हुए हैं, उनको समझ आ गई है कि इन्होंने मुझे यूज कर लिया है। अच्छा फिर इतनी तेजी से पीडीएम बनवा के फिर पीडीएम से भी बाहर हुकूमत में बैठ के हुकूमत में बाहर। मौलाना फजलुर रहमान ने जो स्टेटमेंट दिया, वो तो इमरान खान कहते आ रहे थे, सब कहते थे झूठ है, उन्होंने कहा नहीं ये तो बाजवा साहब और इन्होंने कहा था कि हुकूमत गिराएं और ये सारा कुछ करें। ये एक मुद्दा है, ये एक मामला है। अच्छा मैं पेशगोई की तरफ वापस आना चाहता हूं। आपने कहा है कि अभी और बड़े लोग जो हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या मजीद लोग आके इंकशाफात करेंगे। मैं इसको जरा वीडियो को मैं चाहता हूं मैं क्लोज करूं और मैं आखिर पे एक सवाल आपके लिए छोड़ देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज समाअत हो रही है धांधली से मुतालिक, इलेक्शन से पहले की ये पिटीशन, इलेक्शन के बाद बल्कि ये पिटीशन आई है काम शहरी की जानिब से। आप समझते हैं कि ये कमिश्नर साहब का जो मुद्दा है ये सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होगा? चीफ जस्टिस तो आगे अपनी सफाई दे दी, उन्होंने उस दिन साफियों से गुफ्तगू की, हालांकि चीफ जस्टिस को क्या जरूरत पड़ी है, वो हमारे दोस्त हैं वसीम मलक साहब, उन्होंने फिर चीफ जस्टिस से सवाल भी कर लिया, वहां पे बड़ा एक्सक्लूसिव उन्होंने इंटरव्यू किया। तो वो चीफ जस्टिस सफाइयां देके चले गए हैं, कमिश्नर साहब ने इल्जाम लगा दिया है, कोई चीज टस से मस नहीं हुई, इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। 13 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, 26 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं रावलपिंडी डिवीजन में, जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि मैंने रिजल्ट सारा बदला, आजाद उम्मीदवार जीत रहे थे और पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ जीत रहे थे। इससे बड़ा क्या इलेक्शन की क्या साख रह गई है? देखिए ये तो आप मेरी लड़ाई हो, हमारा मुंसिफ ही कह दे कि हाँ भाई मैंने धांधली की है तो बस बात खत्म हो गई। फिर अब यही निगरान थे वो चीफ जस्टिस साहब या इलेक्शन कमिश्नर के पास तो मशीनरी नहीं थी ना सर, वो अब अपने साइंसदान बन रहा है कि जी इनका काम नहीं है, अभी कमिश्नर का काम नहीं है तो तेरा काम है। कंक्लूड करें ये नहीं कर रहा होता, आप सिस्टम को ऑपरेशनली ड्राइव नहीं कर रहे होते, ऑपरेशनली वो ड्राइव नहीं कर रहे होते।
तो ये तो उनका, मैं समझता हूँ कि असद साहब इन्होंने कुछ दिनों में बीमारियां ज़हनी, मैंने कल कहा था एक प्रोग्राम में आमिर मीर साहब को, ज़हनी मरीजों की इकसाम की कोई थोड़ी सी लिस्ट ले लें, क्योंकि इनको आए रोज कहना पड़ेगा ऐसा फजूल सा कि इसको फलानी बीमारी है, इसको वो है ज़हनी अमराज की जितनी भी इकसाम है वो इनको याद रखें, क्योंकि आप बारहा कह नहीं पड़ सकते, छोटा ज़हनी मरीज निकलेगा कभी बड़ा। हालांकि भी अगर इतना ही ज़हनी मरीज कमिश्नर था तो चीफ सेक्रेटरी को पहले बुला के रिजाइन पकड़ो ना, कि उसको पता ही नहीं है उसके नीचे इतने बड़े कैपिटल के मेन करीब डिवीजन जो है उसके अंदर एक, हाँ पिंडी का कमिश्नर, गुजरावाला का नहीं, पत्तोकी का कोई कमिश्नर नहीं है, डीजी खान का वही नहीं है, ना, तो का कमिश्नर है। वो ज़हनी मरीज था और वो काम कर रहा था, और अवाम के क्या काम कर रहा होगा और कैसा बेहतरीन। या फिर उससे इस्तीफा ले लो, या फिर अपनी बात, अपने दिमाग का फिर इलाज करा लो कि कौम को अब मजीद ये 4 दिन की, ये मतलब फजूल बात है ना, 4 दिन आपको नहीं पता भी आपकी सुबह नहीं शाम नहीं, आप कैसे मतलब झूठ पे झूठ किसी के उस पे बोले चले जा रहे हैं। तो इनको भी ये उसामा भाई, समझना चाहिए। अब हाँ या ना में जवाब दें, ये जो कमिश्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद आप समझते हैं कि गल बढ़ गई है? गल बढ़ गई है, और गल दो जिस जिस जिसके साथ चीफ लगता है ना, उस सब के लिए जो है इस्तीफे जो है वो समझ लें कि चांसेस होंगे, वो चीफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, बेशक वो जो भी हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसामा भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।